झारखंड में कहीं कर्नाटक वाला खेल ना हो जाए, बीजेपी के सामने आदिवासी सीएम फेस का चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज़। झारखंड में भाजपा की हालत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण उदाहरण ये भी है। साल 2014 का झारखंड विधानसभा चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया। सीएम का फेस सामने नहीं था। राज्य की राजनीति अस्थिरता में उबाऊ और मोदी से बेहतर उम्मीद लोग पाले रखे थे और इस वजह से बीजेपी को खुले मन से साथ दिया। चुनाव में कामयाबी मिलने के बाद कई नाम चर्चे में आए, लेकिन पार्टी ने रघुवर दास को सामने कर दिया। वैसे रघुवर दास के नाम पर किसी को आपत्ति तो नहीं थी, लेकिन जिनका मन सीएम बनने को चाहता था वो ज़रूर खफा हुए। झारखंड में बाहरी होने का थप्पा रघुवर दास पर लगाया गया। चूँकि जनता ने बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिया था, इसलिए ज़्यादा चू चपड़ की गुंजाइश भी नहीं थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रघुवर दास को बाहरी होने के मुद्दे पर जरूर गरमाए रखा। वहीं हम आपको बता दें कि रघुवर दास को सरकार चलाने में इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि वह शीर्ष नेतृत्व की ओर से सीएम की कुर्सी पर बैठाए गए थे। डबल इंजन की सरकार थी, बिना किसी को कुछ सुने या अपने मन के करते रहे। रघुवर दास मंत्रिमंडल में सरयू राय को भी शामिल किया। सरयू राय की रघुवर दास से कभी नहीं बनी। कई मौके पर दोनों में मनमुटाव खुलेआम देखने को मिला। खनन लीज के एक प्रस्ताव पर कैबिनेट मीटिंग में दोनों उलझ गए। बाद में सरयू राय ने बैठक का बायकॉट कर दिया, जिसके बाद कैबिनेट की किसी भी बैठक में उन्हें शिरकत नहीं होना पड़ा। 2019 में विधानसभा चुनाव में रघुवर दास के दबाव में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सरयू राय का टिकट काट दिया। अब वे बागी हो गए। बदला लेने के लिए उन्होंने रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। इसके लिए सरयू राय ने अपनी परंपरागत सीट छोड़कर रघुवर दास के इलाके में निर्दलीय उम्मीदवार बन गए। 2014 में बाहरी मतों से विजय होने वाले रघुवर दास को सरयू राय ने धूल चटा दी। उन्होंने इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वह मोदी सरकार उन्हें कहीं और एकमोंटो कर सके। इतना नहीं, चूंकि 2019 का चुनाव रघुवर दास के नाम पर हुआ, इसलिए जेएमएम को मौका मिल गया। उन्होंने बाहरी भीतरे के साथ रघुवर दास की कमियों को भी जनता के सामने खुलेआम रख दिया। सरयू राय लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाला है। संभव है कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी चुनाव आयोग कराए। अभी तक बीजेपी ने किसी भी नेता का नाम सामने नहीं आया है जिसके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी। रघुवर दास आजमाए जा चुके हैं, इसके लिए पार्टी मौजूदा हालत में शायद ही कोई जोखिम मोल ले। बीजेपी के लिए 2019 के चुनाव का एक दुखद पहलू ये भी रहा कि कोई आदिवासी नेता उनके टिकट पर विधानसभा नहीं पहुंचा, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का बाहरी भीतरी का नारा काम कर गया। बीजेपी के लिए यह सबक था कि स्थानीय की उपेक्षा झारखंड की मूल के लोगों बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तो हेमंत ने इतना हवा दे दिया कि बाहरी भीतरी के भेद से बचना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में भाजपा को किसी आदिवासी चेहरे को सामने लाना पड़ेगा और चुनाव जीतना पड़ेगा, जिसमें जितना विलम्ब होगा भाजपा के लिए उतना ही भारी साबित होगा। भाजपा में आदिवासी नेता के फिलहाल दो ही नाम और दो ही चेहरे सामने आ रहे हैं। पहला नाम बाबूलाल मरांडी का है, दूसरा अर्जुन मुंडा का। भाजपा के टिकट से संसदीय का चुनाव लड़ चुके अर्जुन मुंडा को भी मालूम है कि मामूली सी चूक उनकी जीत को रोक सकती है, इसलिए वह जीत हार का अंतर बहुत ही कम है। बाबूलाल मरांडी कायदे से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाए। बहरहाल इतना तो स्पष्ट है कि बिना आदिवासी चेहरे के बीजेपी का मैदान में उतरना खतरनाक साबित हो सकता है।